हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 9 दिसंबर है। एंड मॉर्निंग से मैं दो ट्रेड लिया था। एक नियर बाई कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। एंड सेकेंड वाला ट्रेड 53 पॉइंट्स कैप्चर हुए। तो सबसे पहले हम आज के कल जो मैं एनालिसिस नहीं डाला था, होपफुली आपको बुलाऊंगा कि मैं ऑल्टरनेट डे वीडियोस यहाँ पर डालूंगा। अगर जिस दिन वीडियो डे है, अब मेरा व्हाट्सएप चैनल पे उसके सारे अपडेट स्टेट्स लॉजिक मिल जाएंगे। कल मैं एक ट्रेड लिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसके अंदर। कल के दिन देखेंगे तो ये वाली ये वाली यस, यहाँ पर देख सकते हैं पुट शॉट करा था मैं। एक पुल बैक का वेट कर रहा था। पुल बैक में अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो ये प्रीमियम बहुत ही 150 200 तक चला गया था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट देख सकते हैं। 12 7 को मैं शॉर्ट किया था, 12 14 को मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन उसके बाद में मैं कोई ट्रेड नहीं करा था। कल का छोटा मोटा लॉस में कल क्लोज कर दिया मैं। दिखना डिड नॉट सी एनी अपॉर्चुनिटी एंड क्लोजर है। बहुत अच्छा मूव आया था कल, अगर आप देखेंगे तो। जो लोग भी कॉल शॉर्ट करे थे उन लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। बट एज पर मेरा जो एनालिसिस था कल का, मैं एक पुल बैक या ट्रैप ट्रेडिंग का वेट कर रहा था, तो वो नहीं हुआ कल। इस वजह से मार्केट वन वे गया, जैसे कि यहाँ पर हुआ। वन वे इतने बड़े कैंडल बना यहाँ पर, देन उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन है, देन मूव है। जो लोग देखो, एक आपके एनालिसिस एंड आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा है, तब आप ट्रेड लोगे। अब किसी और का एनालिसिस, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेकडाउन में ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पर ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे, 2 से 3 कैंडल में उन लोग का स्टॉप लॉस मतलब टारगेट हिट हो गया होगा। कोई पुल बैक यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। तो हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होता। ठीक है। तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल था उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट मूव नहीं किया था, वन वे गिरा था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कल एक ही ट्रेड लिया था जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था 6 पॉइंट का। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं किया। आज देखेंगे कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए। देखो सिंपल है, मैं बोलता हूँ एंट्री अगर आपको क्लियर दिख रही है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है, तभी एंट्री लो, वरना हवा में मत एंट्री लो। क्योंकि एंट्री लेने के बाद में जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा कि क्यों एंट्री ली थी। माइंड को ये बोलना है कि क्या रीजन था एंट्री का, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ईच एंड एवरीथिंग ये आपके पास रहना। अगर आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वन वे मार्केट नीचे गया। ये एरिया लिक्विडिटी एरिया था। यहाँ पर मैं पुट शॉट क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो स्पाइक नहीं आया यहाँ पर। बगैर स्पाइक के मार्केट ऊपर चला गया। बहुत ही हार्डली ऐसा मैं बहुत ही कम टाइम देखता हूँ कि इस तरह से मार्केट बगैर स्पाइक के आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये 170, अगर स्पाइक आता तो मैं यहाँ पर रेडी था शॉर्ट करने के लिए, बॉटम पकड़ने के लिए रेडी था। मार्केट आया यहाँ पर, देखो दिख रहा आपको, यहाँ पर स्पाइक मिला क्या? आपको नहीं मिला स्पाइक। तो मैं स्पाइक का वेट कर रहा था, ये इन द मनी शॉर्ट करने के लिए 25 900 का। यहाँ स्पाइक नहीं है, मार्केट वन वे नीचे गिर गया। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर मार्केट जो है ना इनवर्स हैमर बना के वन वे ऊपर आ गया। वन वे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में मैं क्या किया, मैं वेट किया एक पुल बैक का। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेड मैं आपको बताऊंगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से बायर्स को ट्रैप करके ये वाली कैंडल अगेन रीटेस्ट करके सेलर्स को इनवाइट करके इस तरह से जाए, मजा आएगा ट्रेड को होल्ड करने में। यहाँ पर मैं कॉल शॉट करूंगा, देन प्रॉफिट बुक करके यहाँ से पुट शॉट करूंगा, ये मेरा प्लान था। बट ये वो जरी स्पाइक आई थी ना, स्पाइक के बाद में मार्केट एक ही कैंडल में 30 पॉइंट का प्रॉफिट, देन अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो मैं यहाँ पर भाई कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। अगर आप देखेंगे ये वाली कैंडल में, दिख रहा आपको, ये वाली कैंडल में बहुत ही ज्यादा वॉलाटाइल थी ये कैंडल। उसके बाद सेकेंड कैंडल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई, तो इस वजह से मैं ट्रेड निकल गया। दिख रहा आपको, सेकेंड ये वाली कैंडल में मैं निकल गया। अगर आप देखेंगे तो होपफुली यहाँ पर मैं कुछ एंट्री लिया था, ये वाली दिख रहा, इस तरह की कैंडल थी, वो इन द मनी शॉर्ट किया था। सेकेंड कैंडल ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर निकल गया था मैं। वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा थी ये वाली, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। देन उसके बाद में पुल बैक आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या यहाँ से पुल बैक आएगा, क्या नहीं, यहीं से रिजेक्शन लिया। जैसे ही रिजेक्शन लिया, देखो आप वीडियो भी देख लो, आप समझ में आता आपको। जैसे ही यहाँ पर स्पाइक आया ना भाई, स्पाइक में एंट्री लिया मैं। बहुत ही रिस्की ट्रेड था, एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर ही इस तरह के ट्रेड में क्या आप कैप्चर कर सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए, एसएल होना चाहिए। हवा में एंट्री नहीं है। कैंडल का फॉर्मेशन बना था क्या, देखो आप जब लाइव आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक करो, आपको समझ में आता है। जी ये कैंडल बन रही थी, ग्रीन ग्रीन कैंडल थी भाई। ये कोई रेड कैंडल नहीं थी, स्ट्रॉन्ग कोई बेरिश कैंडल नहीं थी, ये स्पाइक था। वो स्पाइक में एंट्री लेना, 15 पॉइंट का इसके अंदर आपका एसएल था। इसके अंदर बहुत ही बड़ा एसएल था मेरे हिसाब से। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड को होल्ड किया। देन उसके बाद में देखो, ये पुल बैक था मार्केट के लिए, ठीक है। आया मार्केट, पुल बैक लिया, देन उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके वीक हैंड्स को निकाला यहाँ पर अगेन। जो लोग अगर कॉल बाय करे थे होंगे तो वो लोग तो निकल गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर कॉल बाय करे थे, ठीक है।
राइट, यहाँ पर कॉल बाय करे थे, कोई कोई यहाँ पर कॉल बाय करा था, दिख रहा है ये वाली कैंडल में कोई बाय करा था, उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पर। ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ पर डाउन साइड चेक करो आप, आपको समझ में आता। अगेन इंस्टेड ऑफ पुट शॉट अगर आप कॉल बाय करते थे तो क्या हो जाता था आपको, यहाँ ये दिख रहा, ये वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो कॉल बाय करने वालों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट, एंड वीक हैंड्स जो डर जाते हैं मार्केट में वो नहीं निकल गए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया। स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेने के बाद में ये वाला दिख रहा आपको, देन मूव। इस तरह का मार्केट बहुत बार देखे होंगे आप, मेरे सारे ट्रेड्स चेक करो, ऐसे इस तरह के पुल बैक बहुत सर्वाइव किया, डीप पुल बैक भी सर्वाइव किया हूं मैं। इस तरह से डीप पुल बैक मार्केट लेता है। एंड लास्ट वीक का भी आप ट्रेड चेक करो, ट्यूसडे के दिन मार्केट लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन बना रहा था, एंड मार्केट आया, एक स्पाइक आया ऊपर साइड जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के 5 पॉइंट से बचा था मैं, देन उसके बाद मूव करा। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हैं 30 से 40 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर हुए थे कॉल शॉर्ट करने के, कॉल शॉर्ट करा था। अब ये वीक जो ट्यूसडे के दिन जो मैं शॉर्ट किया था वो 25,900, इसके अंदर मोर देन 53 पॉइंट्स कैप्चर हुए। 15 पॉइंट के एसएल के बदले में आप 53 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो निफ्टी में, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। सो हो गया, आई एम डन फॉर द डे। ये जैसे ही मार्केट यहाँ पर स्पाइक आया भाई मैं निकल गया, क्योंकि फिर अगेन लिक्विडिटी लेके नीचे साइड जो है मूव आया, तो प्रीमियम में मूवमेंट बहुत आएंगे, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया विक्स काफ़ी बड़ा है भाई, आप देख सकते हैं, आप ऑलमोस्ट 11 पे आ गया, 9 से 11 पे आ गया। तो इंडिया विक्स जब बढ़ता तो प्रीमियम में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती, देख सकते हैं आप कहाँ तक बढ़ के आया, ये ऑलमोस्ट 11.8 तक आया। तो जब भी इंडिया विक्स बढ़ता तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से स्पाइक बहुत ज़्यादा आते, प्रीमियम मोमेंटम फास्ट आता। तो ऑप्शन बायर का फायदा है इसके अंदर, बट ऑप्शन सेलर का क्या हो जाता, जो वो डी के थीटा डी के जो होता वो नहीं मिल पाता उसको, यही रीज़न है। तो आई एम डन फॉर द डे, बहुत ही अच्छा मूव था इसके अंदर। 100% क्वांटिटी यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 पे बुक कर लिया, 62 पे 72% क्वांटिटी, 75% क्वांटिटी बुक कर लिया, रिमेनिंग 100% यहाँ पर बुक कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, दिख रहा है अभी 115 पे शॉर्ट किया था, 62 पे पूरा पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। हार्डली आधे घंटे में टारगेट हिट हो गया, 40 पॉइंट्स में 40 मिनट्स में ही टारगेट हिट हो गया भाई, इतना दिख रहा है आपको। यहाँ बिफोर एंड आफ्टर का भी आपको बताऊंगा। राइट, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाली दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या आपको, क्या ग्रीन कैंडल दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको, या कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, तो ये प्राइस बिहेवियर समझना पड़ता है, हमेशा यही बोलता हूँ मैं। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, आप अगर आपको प्राइस बिहेवियर के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस तरह के ट्रेड मेरा बहुत बार देखे होंगे, ये वाली स्पाइक में एंट्री लेने का बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रहते हैं, जो कि आप गामा ब्लास्ट स्ट्रैटेजी रहती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रहते हैं ऑप्शन सेलिंग में, जो कि आप अप्लाई करके मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा कैप्चर कर सकते हो। सो कल का ट्रेड में छोटा सा लॉस हुआ था, एंड आज का ट्रेड में 53 पॉइंट्स कैप्चर हुए। सो गुड वीक, ठीक है, अच्छा वीक स्टार्ट हुआ। सो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट मूव करता है। आज की क्लोजिंग अगर 25,900 के ऊपर मार्केट दिया तो पॉजिटिव रहेगा मार्केट, अदरवाइज अगर अगेन फिर प्रेशर आएगा मार्केट में 25,800 या इसके नीचे क्लोज करेगा मार्केट, तो देन फिर ये नेगेटिव कंटिन्यू करेगा। देखते हैं, अगर आप ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, तो भाई आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, चार्ट सब बताएगा, मार्केट को ऊपर जाने का है तो भी बता के जाएगा, नीचे जाएगा तब भी बता के जाएगा। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करोगे आप, तो ही मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। सो जो लोग मेरा इंस्टीट्यूट, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन लोग का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेनिंग में, जैसे कि मेरा चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लोग भी अच्छा खासे पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं स्टॉक्स में। ये वाले दिख रहा है आपको, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट मंथ में ज्वाइन करे थे, उन लोग का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। रीज़न क्या है एंट्री का, लॉजिक क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इन लोग को खुद पता है, ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है एंट्री का, कितने पॉइंट्स का एसएल है, ईच एंड एवरीथिंग उन लोग को पता है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर एंट्री ले रहे हो, कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट मंथ में ज्वाइन हुए थे। आपको भी सीखना समझना है ट्रेडिंग, आप नीचे व्हाट्सअप नंबर रहेगा, चैनल रहेगा, उसमें ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेरा, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो मेरे डेली एनालिसिस वीडियोस ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।